ब्रह्मांड में अरबों आकाशगंगाएं हैं और हर एक में अरबों तारे। सीधा साधा गणित भी कहता है कि जीवन हर जगह होना चाहिए। फिर भी ब्रह्मांड में एक अजीब गहरी खामोशी है। हर तरफ बस सन्नाटा। हाँ, तो सवाल यह है कि अगर बुद्धिमान एलियन सभ्यताएं हैं तो हमने उनके बारे में कभी कुछ सुना क्यों नहीं? हम उनसे कभी मिले क्यों नहीं? ये सवाल जितना आसान लगता है, इसके जवाब उतने ही हैरान करने वाले हैं। आज हम इसी ब्रह्मांड की खामोशी के पीछे छिपे कुछ ऐसे ही जवाबों की पड़ताल करेंगे और हमारे स्रोत बताते हैं कि संपर्क न होने की वजह वैसी नहीं है जैसी हम सोचते हैं। ये विश्वास का नहीं बल्कि सीमाओं का सवाल है। तो चलिए इसकी एक एक परत खोलते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी रुकावट से शुरू करते हैं, पैमाना। हम कहते हैं कि अंतरिक्ष बहुत बड़ा है, पर ये शब्द ये कुछ बताता नहीं है। हाँ, बड़ा शब्द इसके साथ बिल्कुल न्याय नहीं गिरता। हमारे एक स्रोत में एक बहुत अच्छी तुलना दी गई है। वो कहते हैं कि अगर आप हमारी आकाशगंगा मिल्की वे को पूरे भारत के बराबर मान लें। ठीक है, पूरी मिल्की वे मतलब भारत। हाँ, तो इंसान ने आज तक जितने भी रेडियो सिग्नल भेजे हैं वो सब मिलकर दिल्ली शहर में एक धूल के कण से भी कम जगह घेरेंगे। एक धूल का कण मतलब कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। और ये सिर्फ दूरी है। आप इसमें समय को जोड़िए। उसी धूल के कण वाले सिग्नल को दिल्ली से चेन्नई पहुंचने में मतलब आकाशगंगा के एक छोर से दूसरे तक 1 लाख साल लगेंगे। 1 लाख साल? हमारी तो पूरी ज्ञात सभ्यता ही मुश्किल से 10-12 हजार साल पुरानी है। बस यही बात है। तो अगर हम आज हेलो भेजते हैं तो हमारी ही आकाशगंगा के दूसरी तरफ किसी को वो तब मिलेगा जब शायद इंसान का वजूद ही ना हो। और यहीं पर समय का दूसरा पहलू भी आता होगा, है ना? मतलब सिर्फ दूरी ही नहीं। बिल्कुल। इसे ब्रह्मांडीय सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम कह सकते हैं। 2 सभ्यताओं का सिर्फ होना ही काफी नहीं है, उन्हें एक ही समय पर मौजूद होना होगा। दोनों के पास सही तकनीक होनी चाहिए और सबसे जरूरी, दोनों को एक दूसरे से बात करने का इरादा भी रखना होगा। मतलब इतनी सारी चीजें एक साथ सही होनी चाहिए। हाँ, और ब्रह्मांडीय समय के पैमाने पर तकनीकी सभ्यताएं शायद एक मोमबत्ती की लौ की तरह होती हैं। वो तेजी से जलती हैं और फिर बुझ जाती हैं। हमें रेडियो तकनीक इस्तेमाल करते हुए मुश्किल से 125 साल हुए हैं, जो कि ब्रह्मांड की उम्र में एक पलक झपकने जैसा भी नहीं है। उससे भी कम। तो अगर किसी ने 10,000 साल पहले संपर्क किया तो हम सुन नहीं पाए। अगर कोई 10,000 साल बाद करेगा तो क्या हम यहाँ होंगे? कौन जानता है। ठीक है, तो दूरी और समय ये 2 बहुत बड़ी दीवारें हैं। ये तो भौतिकी की सीमाएं हो गईं। पर मान लीजिए कोई सभ्यता हमारे करीब है और सही समय पर मौजूद भी है, फिर भी खामोशी क्यों? यहां हमारे स्रोत एक और बहुत दिलचस्प पहलू की ओर इशारा करते हैं, इरादा। हाँ, और हमारी अपनी सोच का आईना। हम तो यही मानकर चलते हैं ना कि अगर कोई उन्नत है तो वो हमारी तरह ही जिज्ञासु होगा, बाहर की दुनिया में दिलचस्पी लेगा, खोज करेगा। और ये हमारी सबसे बड़ी इंसानी धारणा हो सकती है। हम अपनी जिज्ञासा को, अपनी महत्वाकांक्षा को पूरे ब्रह्मांड पर थोप रहे हैं। क्या हो अगर कोई बहुत उन्नत सभ्यता बाहरी ब्रह्मांड में रुचि ही खो दे? रुचि खो दे? लेकिन क्यों? खोज और विस्तार तो विकास का स्वभाव है। हमारे लिए हो सकता है विकास का एक ऐसा मोड़ आता हो जहां सभ्यता का ध्यान बाहर से हटकर अंदर की ओर चला जाता हो। सोचिए, वे शायद पूरी तरह से इमर्सिव वर्चुअल दुनिया बना लें जो असलियत से भी ज्यादा आकर्षक हो। मतलब अपने ही बनाए ब्रह्मांड में जी रहे हो। हाँ, या हो सकता है वे अपनी चेतना को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ मिला दें। एक ऐसा डिजिटल अस्तित्व बना लें जिसे भौतिक शरीर या ग्रहों की जरूरत ही ना हो। ऐसी सभ्यता के लिए बाहरी अंतरिक्ष में सिग्नल भेजना उतना ही पुराना और बेमतलब होगा जितना हमारे लिए आज गुफाओं में चित्र बनाना। वाह, ये तो सोचने वाली बात है। लेकिन क्या कोई सभ्यता पूरी तरह से अदृश्य हो सकती है? कोई ऊर्जा का निशान, कोई संकेत तो होना चाहिए। यहाँ तकनीक का पहलू आता है। हम क्या खोज रहे हैं? रेडियो तरंगें। हमारे एक स्रोत के मुताबिक रेडियो तरंगें हर दिशा में फैलने वाली बेहद अक्षम और चिल्लाने वाली तकनीक है। ये ऊर्जा की भारी बर्बादी है। अच्छा, तो कोई भी उन्नत सभ्यता जो ऊर्जा बचाना चाहेगी वो ऐसी तकनीक क्यों इस्तेमाल करेगी? वे शायद लेजर या क्वांटम एंट्रैंटमेंट जैसी पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हो। इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाएं तो? समझिए कि रेडियो सिग्नल एक लाइट बल्ब की तरह है जो हर दिशा में रोशनी फेंकता है, और लेजर कम्युनिकेशन एक लेजर पॉइंटर की तरह है जिसकी रोशनी सिर्फ एक खास जगह पर पड़ती है।
मतलब अगर हम उस लेजर बीम के रास्ते में नहीं है तो हमें पता भी नहीं चलेगा कि वो मौजूद है। बिल्कुल। तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, क्या ब्रह्मांड की खामोशी गैर मौजूदगी का संकेत नहीं बल्कि तकनीकी परिपक्वता का है? शायद जो सबसे ज्यादा उन्नत हैं वही सबसे ज्यादा शांत हैं। अच्छा, तो ये भी हो सकता है कि वो शांत हो, या ये भी कि वो बात कर रहे हो और हम सुन ही ना पाए। पर हमारे स्रोत एक और अजीब और थोड़ी परेशान करने वाली संभावना की ओर भी इशारा करते हैं कि क्या हम जीवन को पहचान भी पाएंगे अगर वो हमारे ठीक सामने हो। ये हमारी खोज का सबसे बड़ा पूर्वाग्रह है, जिसे कार्बन चौविनिज्म भी कहते हैं। कार्बन चौविनिज्म? हाँ, मतलब हम ये मानकर चलते हैं कि जीवन कार्बन आधारित ही होगा, हमारी तरह। हम जब एलियन की कल्पना करते हैं तो हमारे दिमाग में फिल्मों वाले जीव आते हैं, 2 हाथ 2 पैर 1 सिर। हम जैविक प्राणियों की तलाश कर रहे हैं। और हमारे सारे उपकरण भी वही खोजने के लिए बने हैं जिसकी हम उम्मीद करते हैं, पृथ्वी जैसे ग्रह, ऑक्सीजन वाला वायुमंडल। सही कहा। हम चींटियों की तरह हैं जो इंटरनेट के तारों के बगल से गुजर रही हैं और उन्हें पता भी नहीं कि उनके पास से कितनी जानकारी गुजर रही है। बेहतरीन उदाहरण। हो सकता है जीवन ऊर्जा के पैटर्न के रूप में मौजूद हो, या किसी गैस के विशाल बादल के अंदर एक सामूहिक चेतना के रूप में, या किसी न्यूट्रॉन तारे की सतह पर। ऐसे जीवन को समझने का ढांचा ही हमारे पास नहीं है। शायद हम जीवन से घिरे हुए हैं और उसे देख पाने में पूरी तरह से असमर्थ हैं। इसकी संभावना है। ये सारी वजह तो अनजाने में हुई खामोशी की है। दूरी, समय, अलग तकनीक। पर क्या ऐसा हो सकता है कि ये खामोशी जानबूझकर हो, कि वे हमें देख रहे हैं पर हमसे बात नहीं करना चाहते? हाँ, इसे कॉस्मिक जू या चिड़ियाघर परिकल्पना कहते हैं। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है कि कोई हमें चिड़ियाघर की तरह देख रहा है। हाँ, थोड़ा अहंकारी भी। बिल्कुल, लेकिन इसके पीछे का तर्क ज्यादा गहरा है। इसे प्राइम डायरेक्टिव की तरह सोचिए, जैसा स्टार ट्रेक में होता है। शायद ब्रह्मांडीय नियम ये हो कि आप तब तक किसी विकासशील सभ्यता के मामले में हस्तक्षेप नहीं करते जब तक वो एक खास तकनीकी या नैतिक स्तर पर न पहुंच जाए। और जाहिर है हम उस स्तर पर अभी नहीं है। शायद नहीं। हम एक युवा, अस्थिर और सच कहूं तो आक्रामक प्रजाति हैं जो अभी-अभी परमाणु हथियारों से खेलना सीखी है। किसी भी पुरानी और समझदार सभ्यता के लिए हमसे संपर्क करना एक बहुत बड़ा जोखिम हो सकता है। हो सकता है उन्होंने अतीत में दूसरी सभ्यताओं से संपर्क करके कुछ बुरे सबक सीखे हों। हाँ, इसलिए खामोशी एक नीति हो सकती है, कोई दुर्घटना नहीं। एक तरह से यह हमारी सुरक्षा के लिए भी हो सकता है। ठीक है, तो एक संभावना ये है कि वे जानबूझकर चुप हैं। लेकिन क्या हो अगर खामोशी की वजह ये नहीं कि वे बात नहीं करना चाहते, बल्कि इसलिए कि अब वहां कोई बचा ही नहीं है बात करने के लिए। ये ग्रेट फिल्टर वाली बात मुझे हमेशा सबसे ज्यादा डराती है। और डरना भी चाहिए, क्योंकि ये सबसे गंभीर व्याख्या है। ग्रेट फिल्टर का आइडिया ये है कि जीवन से लेकर एक अंतरतारकीय सभ्यता बनने तक के सफर में कुछ ऐसे पड़ाव हैं जिन्हें पार करना लगभग असंभव है। जैसे कि? पहला फिल्टर तो जीवन की शुरुआत ही हो सकता है। शायद निर्जीव चीजों से जीवन का बनना ही 1 अरब में एक बार होने वाली घटना हो, या शायद अगला फिल्टर सरल जीवन से जटिल जीवन का बनना हो, जिसमें पृथ्वी पर अरबों साल लग गए। लेकिन सबसे डरावना फिल्टर वो है जो शायद हमारे आगे हो। हमारे आगे? मतलब ये कि तकनीक की शक्ति अक्सर उस प्रजाति के ज्ञान से ज्यादा तेजी से बढ़ती है। जो उपकरण किसी प्रजाति को सितारों तक पहुंचाते हैं, वही उसे खुद को नष्ट करने की भी ताकत देते हैं। परमाणु हथियार, जलवायु परिवर्तन, अनियंत्रित एआई। बिल्कुल। ये सिर्फ इंसानी जोखिम नहीं है, ये सार्वभौमिक हो सकते हैं। अगर ज्यादातर सभ्यताएं तकनीकी रूप से पता लगने योग्य बनने के कुछ सदियों के अंदर ही खुद को नष्ट कर लेती हैं, तो इसका मतलब है कि संपर्क के लिए जो समय की खिड़की है वो असाधारण रूप से छोटी है। अगर ये सच है तो ब्रह्मांड पड़ोसियों से नहीं बल्कि खंडरों से भरा होगा। खामोश खंडरों से। तो इन सारी बातों को मिलाकर देखें तो एक बहुत ही अकेली, बहुत ही ठंडी तस्वीर उभरती है। दूरी, समय, तकनीक, इरादे, खतरा। ऐसा लगता है जैसे ब्रह्मांड बना ही नहीं है मुलाकातों के लिए। और शायद यही सबसे कठिन सच्चाई है। हमारे स्रोत हमें इसी निष्कर्ष की ओर ले जाते हैं। भौतिकी के नियम सितारों, ग्रहों और जीवन के बनने की अनुमति देते हैं, पर वे जुड़ाव की गारंटी नहीं देते। हो सकता है ब्रह्मांड की संरचना ही ऐसी हो जो अलगाव को बढ़ावा देती हो। मतलब चेतना एक ऐसी चीज हो सकती है जो द्वीपों की तरह अकेले पैदा होती है, खुद को अनुभव करती है और फिर बिना किसी गवाह के हमेशा के लिए गायब हो जाती है। तो ये पूरी खोज दूसरों के बारे में कम और हमारी अपनी स्थिति के बारे में ज्यादा है। हमारी नाजुकता, हमारा अकेलापन। बिल्कुल।
शायद हम एक विशाल खामोश ब्रह्मांड में चेतना की एक छोटी सी अकेली लौ हैं, और ये हमें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी देता है। ब्रह्मांड की एक खामोशी खालीपन का संकेत नहीं है, ये उस पैमाने पर अलगाव का संकेत हो सकती है जिसे पार करने के लिए हम शायद कभी बने ही नहीं थे। और अगर ये सच है तो सबसे बड़ा रहस्य ये नहीं है कि एलियंस कहाँ हैं। सबसे बड़ा रहस्य ये है कि इस सारी खामोशी के बावजूद हम यहाँ हैं। और कोई नहीं जानता क्यों?